हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका ऑनलाइन वर्कर। और जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि सरकार ने लाडली बहन योजना में एक नया अपडेट दिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे बंद किए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कई सारे फ्रॉड लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है और कई सारी महिलाएं ऐसी है कि डॉक्यूमेंट ना देखे इसमें फॉर्म भरा है। लेकिन क्या है कि डॉक्यूमेंट बराबर ना होने की वजह से कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका पैसा शुरुआत में आ रहा था मगर अभी आना बंद हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये पता नहीं है कि ये जो लाडली बहन है ये है किस लिए और यहाँ इसमें आवेदन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि लाडली बहन योजना में किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें कौन कौन सी महिलाएं एलिजिबल है और कौन कौन सी महिलाएं एलिजिबल नहीं है, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। देखिए, फ़िलहाल के लिए तो इसमें रजिस्ट्रेशन बंद किया है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि रक्षाबंधन या उससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होकर ही घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। वीडियो स्किप करने पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर सकते हैं जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जानकारी पूरी तरीके से समझ में आए और आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए। आपको क्रोम पे आके सर्च करना होगा लाडली बहन .महाराष्ट्र.gov.in। सर्च करते ही जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उसे ओपन करें। ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, यानी कि भारत सरकार के साथ हम मान्य वेबसाइट है ये। और महिला एवं बाल विकास विभाग भी उनके साथ है, उनका सिंबल भी यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आइए इन्हें जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को ये योजना चालू की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। सरकार ने ये योजना इसलिए चालू किया था ताकि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनका मानसिक एवं शारीरिक सेहत सही हो सके, उन्हें एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल सके, पैसों में बढ़ोतरी मिल सके और वो पैसों की तंगी से बाहर आ सके। सरकार कह रही है कि इस योजना के लिए सिर्फ 21 या उससे ज़्यादा और 65 और उससे कम उम्र की महिला ही एलिजिबल है। और हर महीने 1500 का जो धनराशि है वो डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन के थ्रू दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी, डिसक्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस के तरीके बताए हुए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके जानते हैं। इन्हें ठीक से समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्हें ठीक से नहीं समझा तो रजिस्ट्रेशन के समय आपका जो रिक्वेस्ट है वो बार बार रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बैठे साइबर एक्सपर्ट्स हर चीज़ को चेक करते हैं और उन्हें एक भी चीज़ बराबर ना दिखे तो वो तुरंत रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी में सबसे पहला कंडीशन है जिस भी महिला को आवेदन करना है वो महाराष्ट्र स्टेट की रेसिडेंट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ की आवासी होनी चाहिए। शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा या फिर कम से कम एक कुंवारी लड़की परिवार में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि योजना में आवेदन करने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी कि जिनकी भी उम्र 21 साल से कम है और 65 साल से ज़्यादा है वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। जिन भी महिलाओं को इसमें आवेदन करना है उनके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पहले करवा लीजिए, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है। जिस भी महिला को आवेदन करना है उनके पूरे परिवार का एनुअल इनकम मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार का टोटल इनकम पकड़ के साल का 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम में कैच कर लेंगे, तो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपके फैमिली का टोटल एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और उनके पास इस बात का प्रूफ है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो है एलिजिबिलिटी। आइए चेक करते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन यानी कि रिजेक्शन होने के लिए कौन कौन से तरीके माने जा रहे हैं। फ्री लाइक, जैसा कि मैंने बताया, वो जिनके परिवार का एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उनके रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। वो जिनके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पेयर होंगे उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। वो परिवार जिनके कोई भी फैमिली मेम्बर एक परमानेंट एम्प्लॉय है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, अंडरटेकिंग, बोर्ड या लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर उनके फैमिली मेम्बर में से किसी को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन आती हो तो भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। सिर्फ एक कंडीशन दिया है कि वो एम्प्लॉय जो एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू काम करते हैं और जिनका एनुअल इनकम ही 2.5 लाख हो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए
ये फैमिली मेम्बर के ऊपर है, ये सिर्फ उन महिला के ऊपर नहीं है जो आवेदन करेगी, ये उनके ऊपर भी लागू करता है। जो भी महिला इसमें आवेदन करे उनके फैमिली मेम्बर्स भी इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आने चाहिए। एक ऐसी महिला जो किसी दूसरे योजना के थ्रू अलग से किसी पैसे का लाभ ले रही है या फिर कोई अलग से बेनिफिट्स का लाभ ले रही है, तो उन्हें इसमें आवेदन करने का हक नहीं है, क्योंकि सरकार के हिसाब से अगर आप पहले किसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप दूसरी योजना का भी लाभ लेने के लिए अमान्य है। क्योंकि जिनका परिवार अभी MP MLA है या MP MLA था, या तक कि फैमिली का कोई भी मेम्बर अगर है या फिर था, तो भी वो आवेदन नहीं कर सकते। वो महिलाएं जिनके फैमिली मेम्बर में से कोई भी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, मेंबर ऑफ बोर्ड का हिस्सा हो, कॉर्पोरेशन का हिस्सा हो, या अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा हो, या स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हो, ऐसी महिला आवेदन नहीं कर सकती। अगर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के नाम पे भी 4 व्हीलर रजिस्टर्ड है, यानी किसी ने भी कार लिया है या उसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी ली है, तो भी आप आवेदन नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपके पास ट्रैक्टर है या फिर आपके घर में किसी के नाम पे ट्रैक्टर है, तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं, हालांकि वो भी 4 व्हीलर होता है, लेकिन ट्रैक्टर लेने पे इसमें कोई अमान्य नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में किसी ने कार लिया है, तो फिर आप इस योजना के लिए अमान्य हैं। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन के तरीके, इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे, अगर आपको पैसा नहीं आएगा और आपको लगेगा कि सरकार की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, मगर ऐसा नहीं है। आप सभी चीज़ों का ध्यान देंगे और सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए फॉर्म भरेंगे तो आपको पैसा ज़रूर आएगा। चलिए, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस भी है, उसे भी समझ लेते हैं। वो महिला जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती, जिन्हें की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करें, उनके लिए ऑफलाइन फिल करने का भी फैसिलिटी दिया गया है। सरकार कह रही है कि आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आंगनवाड़ी सेविका या सुपरवाइज़र, हेड सेविका, ग्राम सेविका, जितने भी ये वार्ड ऑफिसर्स या म्यूनसिपल बालवाड़ी सेविका या आपके सरकार सेवा केंद्र है, वहाँ पे जाके भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसके वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जिन भी महिला को अप्लाई करना है, उनका नाम, जन्म तारीख और उनका पता अच्छे से आधार कार्ड के हिसाब से रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी गलती हुई तो भी आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये हमने देख लिया कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि इस योजना में, जो कि लाडली बहन योजना में आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसके डिस्क्वालिफिकेशन के रीज़न क्या हो सकते हैं और इसमें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ये जितने भी नियम है, जितने भी रूल्स है, ये सारे ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको बताया है, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया है ये सारे ऑफिशियल रूल्स है, कानूनी नियम है। और ये है एप्लीकेंट लॉगिन ऑप्शन, जहाँ पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बंद है, क्योंकि सरकार ने अभी जितने भी फ्रॉड और अमान्य लोग हैं उनको हटाने के लिए फ़िलहाल के लिए इसे बंद रखा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चालू होगा तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज़ चलेगा। राशन कार्ड जो कि 15 साल पहले का होना चाहिए, या वोटर ID जो कि 15 साल पहले का होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए उस महिला का जो आवेदन करने वाली है। जो महिला आवेदन करने वाली है और किसी दूसरे राज्य से है, किसी दूसरे स्टेट से है, तो उनके पति का राशन कार्ड जो कि 15 साल पहले होना चाहिए, या वोटर ID कार्ड जो 15 साल पहले का होना चाहिए, या उनके पति का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चले जाएगा। यानी कि अगर उस महिला का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके पति का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या वोटर ID वगैरह होना चाहिए। आपको बोला है एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। अगर महिला का राशन कार्ड में नाम ना हो तो उनके जो पति होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनके राशन कार्ड से भी आवेदन हो जाएगा। बस शर्त ये है कि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अकाउंट डिटेल के लिए यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो किसी भी आधार कार्ड से लिंक हो। और जिस भी महिला को आवेदन करना है उसके हाथों द्वारा लिखा हुआ है, बनाया हुआ गारंटी लेटर या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो एक लाइक करें। अगर किसी और को भी इस जानकारी की ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।